सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मिस्टर कुमार इंग्लिश चैनल। ये वीडियो सेकंड पार्ट है फिगर्स ऑफ स्पीच का, जिसमें 12 हो चुके हैं जो हमारे पार्ट 1 में हुआ था, और वो अगर आपको देखना हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सो 13th नंबर से स्टार्ट होगा हमारा क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स तो आपने अच्छे से सुना ही होगा, मूवी के अंदर क्लाइमैक्स होता है, उस तरीके से क्लाइमैक्स है यहाँ पे। क्लाइमैक्स का मतलब ये है कि कोई भी वर्ड्स को वैल्यू के हिसाब से उनको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना, डिस्क्राइब करना, अरेंज करना। मतलब कि आपने अगर बोला है बैड तो सेकेंड वर्ड होगा वर्स और तीसरा होगा वर्स्ट। मतलब कि वैल्यू बेस्ड, डिग्री बेस्ड और क्या कहते हैं इमोशन बेस्ड, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में होगी। तो क्लाइमैक्स का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ यू थिंक दैट्स बैड इट गेट्स वर्स। पहले बैड था फिर वर्स हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल है, लेट अ मैन एक्नॉलेज हिज ऑब्लिगेशंस टू हिमसेल्फ, हिज फैमिली, हिज कंट्री एंड हिज गॉड। मतलब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले उसकी खुद की ऑब्लिगेशन मतलब उसका कर्तव्य, सबसे पहले उसकी हिमसेल्फ की बात चल रही है, उसकी खुद की बात चल रही है। सेकेंड है उसकी फैमिली की, थर्ड कंट्री मतलब वैल्यू बढ़ती जा रही है, और उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू गॉड की। एक और एग्जाम्पल है, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर। फ्राइंग पैन आपको पता ही है, फ्राइंग पैन से मतलब निकले और सीधा कहा फायर में, मतलब आसमान से टपके खजूर में अटके, वो कहावत है। सो नेक्स्ट हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच है एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स क्या बोलता है कि जो पूरा का पूरा ऑपोजिट हो किसका, क्लाइमैक्स का। क्लाइमैक्स में हम वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में डिस्क्राइब करते थे, इसमें वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्क्राइब करेंगे। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू वाला वर्ड सबसे आगे आएगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, मतलब वैल्यू बेस्ड हम डिक्रीज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार एंड हिज सेल फोन। फैमिली की वैल्यू सबसे बड़ी, उसके बाद कार की वैल्यू आती है और उसके बाद सेल फोन, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने डिक्रीजिंग वैल्यू मतलब बड़े से बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू तक हम लेके गए वर्ड्स को। नेक्स्ट है, शी इज अ ग्रेट राइटर, अ मदर एंड अ ह्यूमरिस्ट। वो बहुत बड़ी राइटर है, माँ भी है और एक मजाकिया इंसान भी है। तो एंटी क्लाइमैक्स में क्या हुआ, वैल्यूज इंक्रीज से डिक्रीज हो रही, मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जा रहा है। सबसे बड़ी राइटर, ग्रेट राइटर मीन सबसे अच्छी राइटर, मदर है, उसके बाद ह्यूमरिस्ट है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड का मतलब होता है ट्रांसफर करना, एपिथेट का मीन्स होता है एडजेक्टिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडजेक्टिव को उसकी ओरिजिनल प्लेस से कहीं और ट्रांसफर करना है हमें। फॉर एग्जाम्पल, अल्बर्ट हैज एन अनहैप्पी मैरिज। अब अल्बर्ट की अनहैप्पी मैरिज यहाँ बताया गया है। अब ये देखो, अनहैप्पी जो है वो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे मैरिज को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या है, अनहैप्पी। अब यहाँ पे देखिए कि मैरिज अनहैप्पी है या फिर अल्बर्ट अनहैप्पी है। ऑब्वियसली अल्बर्ट अनहैप्पी है ना उसी की मैरिज में, तो हमने क्या बताया यहाँ पे कि मैरिज अनहैप्पी। तो हमने यहाँ क्या किया कि एडजेक्टिव अल्बर्ट का होना चाहिए, लेकिन हमने मैरिज के साथ ऐड कर दिया, मतलब कि हमने उसको ट्रांसफर कर दिया कहीं और। सेकेंड एग्जाम्पल है, इट वॉज द लोनली रोड आई वॉज वॉकिंग। अब मैं लोनली रोड पे चल रहा था, राइट। तो यहाँ पे इंसान लोनली है और हमने रोड को लोनली बता दिया। मतलब कि लोनली क्या है, एडजेक्टिव है, उसको हमने किसके साथ ऐड करना था, इंसान के साथ ऐड करना था, लेकिन हमने किसके साथ ऐड कर दिया, रोड के साथ। मतलब लोनली रोड हो सकता है, नहीं, इंसान लोनली था उस रोड पे। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही अवोक फ्रॉम हिज पीसफुल स्लीप। वो अपनी पीसफुल स्लीप से उठा, नहीं, ये एक्चुअली मतलब क्या कहना चाहता है कि वो एकदम पीसफुली सो रहा था और उसकी नींद से वो उठा है, राइट। लेकिन हमने यहाँ क्या किया कि स्लीप को ही पीसफुल बताया, इंसान पीसफुली सो रहा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब क्या है, कि एडजेक्टिव को एग्जैक्ट कहाँ रखना चाहिए, उसके बजाय हम उसको एकदम सीधा कहाँ रख रहे हैं, दूसरी प्लेस पे रख रहे हैं, मतलब ट्रांसफर कर दिया हमने एडजेक्टिव को। तो हमारा नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है मेटोनिमी। मेटोनिमी ये कहता है कि एक ही मीनिंग का जो फ्रेज या फिर वर्ड है, जो उस वर्ड को हटा के कोई ऐसे वर्ड्स को रखना जो मीनिंग सेम हो लेकिन देखने में या फिर पढ़ने में या तो सुनने में बहुत बढ़िया लगे, तो उसको हम रखेंगे उस प्लेस पे। मतलब कि एक वर्ड को रिप्लेस करके दूसरा वर्ड रखना लेकिन मीनिंग सेम होगा।
तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल में जाते हैं। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। माइटियर का मतलब होता है पावरफुल, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर भी हो सकता है, लेकिन हमने माइटियर ही क्यों लिखा? क्योंकि सुनने में अच्छा लग रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, और अगर कोई सुनेगा इसे तो उस पर एक इफेक्ट तो पड़ेगा ही कि हाँ भाई यहाँ पे क्या हुआ कि पेन माइटियर है स्वॉर्ड से, पावरफुल है स्वॉर्ड से, स्ट्रॉन्ग है उससे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फैंसी फिश डिश यू मेड वॉज द बेस्ट ऑफ द इवनिंग। अब यहाँ पे फैंसी का मतलब न्यू होता है। क्या होता है? न्यू। यहाँ पे हमने न्यू डिश को फैंसी बताया ताकि क्या एक फिगर्स ऑफ स्पीच क्रिएट हो, जिससे सामने वाले पे, सुनने वाले पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़े कि हाँ भाई आपने जो फैंसी डिश, मतलब आपने बहुत अच्छी जो न्यू डिश बनाई है वो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट एग्जांपल है द टीम नीड्स सम न्यू ब्लड। यहाँ पे न्यू ब्लड देखिए, ध्यान देना कि न्यू ब्लड एक टीम मेंबर की बात चल रही है, न्यू मेंबर की बात चल रही है। न्यू ब्लड मीन्स न्यू टीम मेंबर। अब देखो एक कोच है वो बोल रहा है, या फिर कोई मतलब लीडर है वो टीम का, वो बोल रहा है कि यहाँ पे हमको एक नया मेंबर की जरूरत है, न्यू मेंबर की जरूरत है, तो वो ये वर्ड बोलेगा द टीम नीड्स सम न्यू ब्लड। सो 17th फिगर्स ऑफ स्पीच है सिनेक्डिकी। इसको आपको कैसे प्रोनाउंस करना है? साइनेक्डोच नहीं, सिनेक्डिकी। क्या बोलना है? सिनेक्डिकी। ओके, तो सिनेक्डिकी कहता क्या है? This is a figures of speech where a part of particular object is employed to throw light on the whole thing. For example, describe a whole vehicle as just as wheel. तो ये figures of speech ये कहता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट ले लो और उस पर्टिकुलर पार्ट के नाम से ही पूरे ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन देना है। मतलब उसके समझ लो कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पार्ट से ही बताना है कि ये वो चीज है। फॉर एग्जाम्पल कि पूरी कार को हम सिर्फ व्हील्स से डिनोट करेंगे। आपने कभी एग्जाम्पल सुना होगा, चेक आउट माई न्यू व्हील्स। ठीक है, अब जब आप ये सुन रहे हो, आपने कहीं ना कहीं तो ये सुना होगा। देखो ये सामने वाला इंसान क्या कह रहा है? चेक आउट माई न्यू व्हील्स, मतलब देखो कि मैंने नई व्हीकल ली है, मैंने नई कार ली है, राइट। अब तो उसमें उसने सिर्फ पूरी कार को या फिर जो भी व्हीकल है उसको सिर्फ एक व्हील से डिनोट किया है। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे कि आप कहीं भी जाते हो, दुकान पे जाते हो और आप बोलते हो कि भाई कोलगेट देना, राइट। अब आपको लेना है क्लोजअप, आपको लेना है कोई और ब्रांड, लेकिन आप सीधा बोलेंगे कि आपको कोलगेट लेना है। नेक्स्ट अपना फिगर्स ऑफ स्पीच है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी ये कहता है कि एक ही मीनिंग एक ही सेंटेंस के अंदर बार बार रिपीट हो रही है दूसरे वर्ड्स के बेस पे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लिव एज आई एम अलाइव। यहाँ पे लिव एंड अलाइव दोनों का मतलब तो जीना ही है, राइट। फिर भी हमने क्या किया, दो अलग अलग वर्ड्स यूज किए और मीनिंग दोनों का सेम निकल रहा है। तो ये टोटोलॉजी होती है। क्या कहती है कि भले अलग अलग वर्ड्स हो लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है। देखिए, आई अपोलोजाइज एज आई एम वेरी सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर बाउल। ठीक है, मतलब मैं माफी मांगता हूं कि मैंने तुम्हारा बाउल तोड़ दिया। देखो यहाँ पे अपोलोजाइज और सॉरी का मतलब भी सेम ही होता है कि माफी मांग रहे हो आप। नेक्स्ट है अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मी एंड माई सेल्फ दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब आप खुद की ही बात कर रहे हो। तो ये क्या हुआ? टोटोलॉजी है। ये फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सी है? टोटोलॉजी है। मतलब एक ही वर्ड की मीनिंग बार बार रिपीट हो रही है एक सेंटेंस के अंदर, तो उसका मतलब हो गया टोटोलॉजी। हमारा 19th फिगर्स ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया सिंपली ये बोलता है कि कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या तो कोई ऑब्जेक्ट का या तो किसी के एक्शंस का। फॉर एग्जाम्पल, द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के चहचहाना। बजिंग ऑफ बीस, बीस का बजिंग करना। फिर देखो अगर हम बोलते हैं कि बूम, दैट्स हाउ यू डू इट, मतलब कि कुछ समझा रहे हैं उसके बाद अपना समझो कि अपना एक्सप्रेशन दे रहे हो, बूम, ठीक है, तो वो आपके एक्शन का एक्सप्रेशन हुआ। तो क्या हुआ? ये बूम, ये भी एक आपकी ओनोमेटोपिया हुआ। जैसे कि द कार हॉर्न बीप्ड लाउडली। कार का जो हॉर्न है वो बहुत ज्यादा बीप किया, मतलब उसकी बहुत ज्यादा आवाज आई। द कॉर्न वेंट पॉप इन द माइक्रोवेव। नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस कहता है कि कोई भी दो ऑपोजिट वर्ड्स एक सेंटेंस के अंदर होने चाहिए। क्या? दो ऑपोजिट वर्ड्स एक सेंटेंस के अंदर होने चाहिए, लेकिन अलग अलग। एक साथ होंगे तो उसका ऑक्सीमोरन बन जाएगा, अलग अलग होंगे तभी एंटीथीसिस बनेगा। अब यहाँ पे सुनिएगा, एंटीथीसिस और पैराडॉक्स के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है।
पैराडॉक्स में भी आपने देखा होगा कि दो अलग अलग आपने ऑपोजिट वर्ड्स देखे होंगे। अभी एग्जाम्पल हो सकता है दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, बिगिनिंग भी है एंड भी है, ये पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। और दूसरा यहाँ पे एंटीथेसिस का एग्जाम्पल क्या है, दे वर्क डे एंड नाइट। लेकिन आपने इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस देखा, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, क्योंकि एंटीथेसिस का सिंपल सा मीनिंग है कि वो दिन और रात काम कर रहे हैं साथ में, लेकिन पैराडॉक्स का जो मैंने सेंटेंस बताया दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, इसके अंदर एक ट्रूथ, एक हिडन मीनिंग छुपी हुई है। मतलब पैराडॉक्स के अंदर एक हिडन मीनिंग छुपी हुई होती है। जब भी आप उसे यूज करते हो तब आप सिर्फ ऑपोजिट वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हो, उसको आप अच्छे से एक हिडन मीनिंग जो है वो बताना चाहते हो किसी को। और एंटीथेसिस में हिडन मीनिंग का दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। तो आपको ये डिफरेंस समझना है कि पैराडॉक्स और एंटीथेसिस में हिडन ट्रूथ का बहुत बड़ा डिफरेंस है। पैराडॉक्स में हिडन ट्रूथ होगा और एंटीथेसिस में हिडन ट्रूथ नहीं होगा। पैराडॉक्स के अंदर ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं डिफरेंट, और इसमें भी ऑपोजिट वर्ड्स होंगे किसके अंदर, एंटीथेसिस के अंदर। अब एंटीथेसिस के और भी एग्जांपल देख लें। आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग, लॉन्ग एंड फ्लीटिंग, राइट? होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कीप योर माउथ क्लोज एंड योर आईज ओपन। माउथ क्लोज है, आईज ओपन है, मतलब क्लोज एंड ओपन। देखो, इसमें कोई हिडन मीनिंग नहीं है। चलिए हम सीधा नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का एक सिंपल सा मीनिंग है कि ऑफेंसिव वर्ड या फिर ऑफेंसिव फ्रेज को हटा के उसको चेंज करके पोलाइट वे में कुछ हमें बोलना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो कि भाई उनकी डेथ हो गई है या फिर कि वो उनको मार दिया गया है, तो उसकी जगह आप पोलाइट वे में बोल सकते हो कि वो गुजर गए हैं, वो चल बसे हैं। जैसे कि यू कैन गो नाउ, अगर हमें किसी को बोलना हो कि भाई गेट आउट, तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं, ओके ओके यू कैन गो नाउ। नेक्स्ट है ऑन द स्ट्रीट्स, मतलब किसी को हम बोल रहे हैं कि भाई ये तो होमलेस है, राइट? इसकी जगह हम सीधा यही बोलेंगे दैट ही इज ऑन द स्ट्रीट। ओके, 22nd फिगर्स ऑफ स्पीच है एपोस्ट्रॉफ। एपोस्ट्रॉफ हमें ये कहता है कि एक पर्सन जो वहां पे एब्सेंट है या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता है पूरे ब्रह्मांड में, कहीं भी नहीं, उसकी हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कर्ण की डेथ हो गई, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, अब उसकी बात की जा रही है कि उसके लिए कोई सॉरी फील कर रहा है कि आई एम सॉरी कर्ण, फिर वापस कर्ण आई एम सॉरी। यहाँ पे कर्ण है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है, अब उसकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है सो व्हाट डू यू से बॉयज, शुड आई कॉल हिम। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल क्या कहता है कि शुड आई कॉल हिम, जो इंसान वहां पे है नहीं उसको कॉल करना है, ये सजेशन कोई ले रहा है अपने बॉयज से, राइट, अपने दोस्तों से। 23rd फिगर्स ऑफ स्पीच है अंडरस्टेटमेंट। अंडरस्टेटमेंट ये कहता है कि व्हेन यू ट्राई टू से और शो समथिंग ऑफ नो इम्पोर्टेंस और लेस इम्पोर्टेंस, मतलब कि इस तरीके से आप बता रहे हो बड़ी चीज को कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो या फिर वो इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा सा घाव लगा हो, बिग वुंड हो, तो उसको हम जस्ट क्या बोलेंगे, इट्स जस्ट अ स्क्रैच, राइट? अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट खाली थोड़ा सा स्क्रैच आया है, मतलब थोड़ी सी खरोच आई है, राइट? बड़ा सा मतलब घाव हो गया हो, आप सीधा बोलोगे अरे ये तो सिर्फ खरोच है, कुछ नहीं, ये तो सिर्फ खरोच है। सेकेंड एग्जाम्पल है सेइंग इट लिटिल ड्राई इंस्टेड ऑफ डेजर्ट। अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया है, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि अरे ये थोड़ा सूखी जगह नहीं लग रही तुमको, मतलब आप मजाकिया वे में ही बोल रहे हो, लेकिन आप लेस इंपॉर्टेंस करके बताना चाहते हो, अरे ये थोड़ी कम सूखी जगह नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा बड़ा सा डिस्ट्रक्शन ले लो आप, राइट? अब उसको आप सिर्फ बता रहे हो कि छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, मतलब जस्ट एन एक्सीडेंट, समझो कि मतलब 5-6 गाड़ियां, 10 गाड़ियां, 20 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई, उसको आप किस वे में बता रहे हो कि अरे कुछ नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट है, राइट? तो इसको हम बोलते हैं अंडरस्टेटमेंट। अंडरस्टेटमेंट मतलब कि बड़ी चीज को हमने छोटा बताया, दिखाया ना हमने, बड़ा वुंड को हमने जस्ट स्क्रैच बताया, डेजर्ट को हमने बस छोटा, थोड़ी सूखी जगह नहीं है ये बताया, और बड़ी से डिस्ट्रक्शन को हमने बोला कि भाई एक छोटा सा एक्सीडेंट है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच है एनाफोरा। एनाफोरा ये हमें बोलता है कि कोई ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में सेम जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब कोई भी सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस खत्म हुआ, दूसरा या फिर तीसरा, लेकिन वो जो वर्ड है, सेम वर्ड
सेम जगह ही रिपीट होगा। अब इसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि आई केम फुल स्टॉप, आई सॉ फुल स्टॉप, आई कॉन्कर्ड। देखिए आई, फिर वापस फुल स्टॉप के बाद आई आ रहा है, फिर वापस फुल स्टॉप के बाद आई आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आई जो है एनाफोरा हुआ, मतलब ये फिगर्स ऑफ स्पीच किसकी हुई, एनाफोरा। अब आप तो ये बोलोगे कि सर ये तो रिपीटेशन भी हो सकता है ना, क्योंकि आई रिपीट हो रहा है। हाँ, तो मना किसने किया है, लेकिन रिपीटेशन क्या बोलता है कि एक सेंटेंस के अंदर दो चीजें रिपीट होना, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेंटेंस खत्म हो रहा है, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तीसरा हो रहा है, और वो वर्ड वहीं पे रिपीट हो रहा है। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी शैल नॉट स्टॉप फुल स्टॉप, वी शैल गो ऑन एंड ऑन फुल स्टॉप, वी शैल मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे देखिए वी शैल फुल स्टॉप के बाद वापस आया, तीसरे सेंटेंस में भी वी शैल फुल स्टॉप के बाद, मतलब सेम जगह वही वर्ड या फिर वही फ्रेज या फिर वही वर्स रिपीट हो रही है। मीन्स कि ये होगा आपका सीधा एनाफोरा। आई होप आपको समझ में आया होगा एनाफोरा, कि कोई भी ऐसा वर्ड या फिर फ्रेज जो सेंटेंस की सेम जगह ही रिपीट हो रहा है उसके नेक्स्ट सेंटेंस में या फिर उसके नेक्स्ट सेंटेंस में। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी रिमेनिंग फिगर्स ऑफ स्पीच। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और आपको कोई भी ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है इसमें से जो बहुत अच्छा लगा हो या फिर आप ज्यादा यूज करते हो उसे, तो भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अगर आप नए हो इस वीडियो के अंदर तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अगर आप पुराने हो तो लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।